राम राम सारी बहनें, कैसे हो आप सारे सारे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम मौज काटे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, जो कि इसे कहते हैं श्वसन तंत्र। यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, इसी को बात श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी निश्वासन और यानी मतलब एक्सहेलेशन यानी क्या बोलते हैं उसे। देखो दोस्तों, मच्छर मार दिया। तो उसे होते हैं नेह श्वसन, जिसमें दो बिंदी होती है। नेह श्वसन में जो अपनी ऑक्सीजन बाहर आती है। पाचन से प्राप्त ऊर्जा ग्लूकोज कहलाती है दोस्तों। यानी भोजन से प्राप्त, यानी भोजन जो मतलब पच जाता है, उससे हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलती है। पाचन से बने ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन यानी तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। C6H12O6+, इसमें कार्बन के अणु 6, हाइड्रोजन के अणु 12, ऑक्सीजन के 6 अणु और आनी एकदम 6O2। ओके अंडरस्टैंड। वैसे ये मतलब फॉर्मूला को उसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता दोस्तों। ऊर्जा का ईंधन ग्लूकोज होता है। ऊर्जा का ईंधन क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। जो अपनी ऊर्जा होती है उसका ईंधन ग्लूकोज होता है। ऊर्जा की मुद्रा एटीपी कहलाती है। ऊर्जा की मुद्रा दोस्तों क्या कहलाती है, एटीपी। जो अपना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने यानी परिवहन का कार्य करता है दोस्तों। ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वासन। इनहेलेशन यानी निश्वासन, यानी अपने अंदर जाएगी ऑक्सीजन। और यानी सांस लेना। और एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ना, निःश्वासन। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन 38% होती है। इसमें ऑक्सीजन यानी पूरा 100% होता है दोस्तों। क्या होता है, पूरा 100% होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन 38 होती है। इसमें नाइट्रोजन 38%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और अपन जब सांस को बाहर यानी हवा को छोड़ते हैं तो उसमें 38% नाइट्रोजन होती है। 38 नहीं 78% दोस्तों, सॉरी दोस्तों। और ऑक्सीजन होती है 70% और कार्बन डाइऑक्साइड यानी ज्यामितिक 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और आगे क्या दिया है, और जी है पन्ना नासा छिद्र, ये बनाना नासा छिद्र, नासा कपाट। फिर जी मतलब फेरिंग्स, यहाँ पे ये अपनी लेरिंग्स, ये अपनी यानी ग्रास नली, और ये अपनी ट्रेकिया, और ये अपनी दोस्तों यानी सभी यहाँ ऐसे गई है मतलब ब्रोंकाई, और ये अपनी ब्रोंकियोलिस। क्या है दोस्तों, एक और से नासा छिद्र, नासा कपाट, और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर यानी मतलब फेरिंग्स है, यानी ग्रेशनी यानी फेरिंग। जो
अंदर दिखती ही ना समियाँ लटकती हुई, इसे बोलते हैं फेरिंग्स लेरिंग्स। इसे अपन साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यानी शोर यंत्र। और ये अपनी ग्रासनली यानी ट्रैकिया, और जी यहाँ से अपनी मतलब यहाँ से अपनी है दोस्तों ब्रोंकाई, यहाँ से नौ में मतलब ब्रोंकाई, और यहाँ पे है अपनी दोस्तों क्या है ब्रोंक्योलिस। क्या है दोस्तों ब्रोंक्योल। ठीक है दोस्तों। और जो ये होती है ना यंत्रलसमी या ब्रोंकाई के बाद होता है यानी मतलब ब्रोंक्योलिस। ब्रोंक्योलिस जो अपना मतलब ब्रोंकाई, जो अपनी ब्रोंक्योलिस यानी ब्रोंक्योलिस के बाद ऑक्सीजन किसमें आती है यानी एल्वियली में जाती है, यानी मतलब कूपिका में जाती है दोस्तों। किसमें आती है कूपिका में जाती है दोस्तों, किसमें कूपिका में। ठीक है दोस्तों। यानी ब्रोंकाई ब्रोंक्योलिस ब्रोंक्योलिस यानी श्वसनी या मतलब श्वसनिका होती है। जो अपने फेफड़े होते हैं यानी फुफ्फुस, इनको फुफ्फुस भी कहते हैं, ये समय डायफ्राम पे रखे रहते हैं। जे यानी जे अपने फेफड़े जे अपने डायफ्राम है दोस्तों, अपना डायफ्राम ये फेफड़े अपने इसी पे ढके होते हैं। फेफड़ों में 5 लोब होते हैं इस साइड, और ये वाला अपना यानी जिस साइड क्या होता है दोस्तों, जो अपना हृदय होता है उस साइड अपना थोड़ा सा छोटा होता है, एक कमल फेफड़ा। और जो अपना इस साइड होता है, इस साइड होते हैं 3 वो होते हैं लोब, 3 लोब इधर 2 लोब इधर, इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा फेफड़ा होता है दोस्तों। टोटल 5 लोब होते हैं। फेफड़ों की बाहरी परत फ्यूला मेम्ब्रेन कहलाती है दोस्तों। जो ये है ना, जो मतलब फेफड़ों की बाहरी परत है ना, कौन सी दोस्तों ये है, ये और ये दोस्तों क्या कहलाएगी फ्यूला मेम्ब्रेन कहलाती है दोस्तों। फेफड़ों की बाहरी परत फ्यूला मतलब मेम्ब्रेन कहलाती है। हवा में से CO2 और ऑक्सीजन को अलग करने की क्षमता या कार्य एल्वियली यानी कूपिका का होता है दोस्तों। जो ये है ना, ये है दोस्तों, ये अपनी कूपिका यानी एल्वियली, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी छांटने का कार्य करती है दोस्तों। रक्त का कार्य पूरे शरीर में से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के एल्वियली में और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जी तो होता है, जी पूरे शरीर में ले जाओ ऑक्सीजन और वह कार्बन डाइऑक्साइड संग लागो तथा गैसों का विनिमय करता है। तथा यह जो अपना हीमोग्लोबिन होता है वो दोस्तों आयरन से बना होता है, वो दोस्तों आयरन से बना होता है। ठीक है दोस्तों। और ये है अपनी मतलब एल्वियली, इससे ऑक्सीजन जाती है सेल मानी कोशिका में, जिसे अपन कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उधर से आती है अपनी कार्बन यानी कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। लेकिन जो अपना हीमोग्लोबिन होता है उसको सबसे ज़्यादा पसंद होती है कार्बन
मोनोऑक्साइड से अधिक प्यार होता है, उससे अधिक जुड़ाव होता है। ठीक है दोस्तों, उससे अधिक जुड़ाव होता है। हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात कार्बन को अधिक पसंद करता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात समझ लिया था। भोजन पचकर ग्लूकोज का रूप ले लेता है, वह ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। जो अपना ग्लूकोज होता है वो कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है दोस्तों, तथा यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यानी कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका में होता है। यानी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी की जरूरत होती है दोस्तों। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी, और जो कि ये 4 एटीपी कौन बनाता है दोस्तों, पता है आपको? अपना कोशिका द्रव्य बनाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी खर्च होती हैं, वह 2 एटीपी बच जाते हैं दोस्तों। एक ग्लूकोज को टूटने में 2 पाइरुविक एसिड प्राप्त होते हैं। यानी एक अपन ग्लूकोज तोड़ेंगे तो हमें से 2 पाइरुविक एसिड प्राप्त होंगे। जो अपने पाइरुविक एसिड होंगे, जो ये दोस्तों अपनी कोशिका और मतलब अपन जब ग्लूकोज तोड़ेंगे तो 2 एटीपी खर्च हो जाएंगे और 2 एटीपी बचाएंगे। जो अपना ग्लूकोज होता है दोस्तों, उसको वो दो मतलब पाइरुविक एसिड में टूट जाता है, और जो कि ये मतलब पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाते हैं, जिससे एक पाइरुविक एसिड से 18 एटीपी का निर्माण होता है। 2 से 36 को, और 2 शेष होते हैं मिलते 38 एटीपी को, और 38 एटीपी से एक मतलब ग्लूकोज का निर्माण। ठीक है दोस्तों, 38 एटीपी का निर्माण होता है, तथा पाइरुविक एसिड का टूटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्योंकि पाइरुविक यानी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तथा इसको ऑक्सीडेशन यानी चाहिए होता है दोस्तों। और ग्लाइकोलाइसिस का टूटना अनऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी जे बगैर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट जाता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, और ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। जब एक पाइरुविक एसिड टूटता है तो 38 एटीपी। ओके, तो समझ लिया। ओके, अब आगे बढ़ते दोस्तों। कोशिका द्रव्य में 4 एटीपी बनता है, 2 खर्च होता है, 2 अवशेष बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी बनता है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज को ही अपन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं दोस्तों। ये ग्लूकोज हाली तुरंत टूट जाता है, तथा इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कम मतलब शोषण होता है। वसा में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे अधिक शोषणीय यानी खर्च होता है, अधिक शोषण लगता है प्रोटीन में दोस्तों। प्रोटीन को पचाने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात मतलब शोषणीय का अर्थ होता है टूटना। यानी ग्लूकोज से हमें
4.2 यानी 4.2 कैलोरी यानी मतलब प्राप्त होते हैं। और वसा यानी चर्बी से हमें 9.2 मतलब 10.2 कैलोरी प्राप्त होती हैं। और प्रोटीन से 4.3 कैलोरी प्राप्त होती हैं। और यानी सबसे अधिक ऊर्जा लेता है अपना प्रोटीन, सबसे कम वसा, और सबसे कम से कम ग्लूकोज। ये आली टूट जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं ये चैप्टर आज आपकी समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।